सारे लोग यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। देखो आज देखने वाले हैं आवर्त सारणी। बता तो देखो, आवर्त सारणी का मेन मतलब होता है कि जितने भी तत्व है, बताओ क्या है, सबको अरेंज करना। क्या करना? जैसे मान लो कि प्रकृति में शुरुआत में एक तत्व खोजा गया, बताओ कितना तत्व खोजा गया। अब एक तत्व खोजा गया, उसको रख दिया कहीं पे, फिर 2 4 10 दिन के बाद दूसरा तत्व मिल गया, ठीक है ना। और इस तरह क्या हुआ, 3 महीना बाद, 4 महीना बाद, कभी तुरंत नया नया तत्व मतलब मिलते गया। तत्व को सजाना या उसको एक क्रम में रखना बहुत बताओ क्या था, मुश्किल था, ठीक है ना। उसके लिए अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग नियम क्या दिया, कोई अष्टक नियम दिया, कोई त्रिक नियम दिया, ठीक है ना। लास्ट में बोलो तो सबसे आखिर में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम बताओ क्या था, मोसले। बताओ क्या था। पहले ध्यान देना, जब भी कोई काम होता है, बताओ क्या होता है, जब भी कोई काम होता है ना तो वो एक बार में पूरा नहीं होता है। बोलो, एक बार में कोई काम पूरा होता है, नहीं होता है। कोई वैज्ञानिक आया, आधा काम कर दिया, अब दूसरा आया, वो बोला कि नहीं गलत है, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर कोई और वैज्ञानिक आया, वो क्या बोला, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो इसी तरह इस तत्व को सजाने के क्रम में 2 3, बताओ कितना, 2 3 वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने अपने अलग अलग तरीके से बताओ क्या किया, तत्व को सजाया। लास्ट में सबसे अच्छा बताओ कौन सजाया, डोब सॉरी किसने, मोसले ने। बताओ तो बताओ, सबसे अच्छा तत्व को बताओ किसने सजाया, मोसले ने। इसीलिए बता क्या बोलते हैं, मोसले का आवर्त सारणी। आधुनिक का मतलब होता है जो कि अभी चल रहा है। बोलो तो बोलो, अभी बताओ जो आवर्त सारणी चल रहा है किसका बताओ चल रहा है, बताओ तो, मोसले का। किसका? इन्होंने तत्व को बहुत ही अच्छी तरीके से तो क्या सजाया, क्या क्या सजाया। अब सजाने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे तत्व ऐसे जिसके गुण एक समान है। बोलो तो बोलो, बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिनके बताओ क्या है, गुण एक समान है। बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिनके गुण क्या है, अलग है ना। यानी कि जो एक समान तत्व थे उन्हें बताओ क्या रखा, एक जगह रखा। जो अलग टाइप के थे उन्हें एक जगह रखा। जो उससे भी अलग थे उन्हें एक जगह रखा। यानी कि बोलो हर टाइप के तत्व को एक ही स्थान पर रखा, ठीक है ना। समझ में आया। यहां से यहां अलग रख दिया, यहां से यहां अलग रख दिया, यहां से यहां अलग रख दिया। बोलो, जिस तत्व का गुण समान था उसे एक जगह रखा, ठीक है ना। बस इतना सा ही और कुछ नहीं। अब देखो मोसले ने जो बनाया, बताओ क्या, आवर्त सारणी। इसमें देखो सबसे पहले वर्ग, बताओ क्या आता है, वर्ग और आवर्त, बताओ क्या आता है। बोलो, स्टार्टिंग याद करना यहां से करेंगे। सबसे पहले बताओ क्या करेंगे, वर्ग और आवर्त। वर्ग बताओ कितने हैं, 18। आवर्त कितने, 7। अब तुम वर्ग कैसे याद रखेगा ये समझ। जैसे घर बनाता है ना, घर, बोलो तो बोलो, घर बनाता है ना, तो घर में देखना ऐसा पिलर बनता है, ध्यान से देखना। ऐसा बताओ क्या बनता है, पिलर। ऐसा पिलर बनता है ना। पिलर का जो चारों भुजा होता है, ये बताओ क्या होता है, ये बराबर क्या होता है ना, बराबर नहीं होता है रे। जैसे मतलब कोई खंबा यानी पिलर बना घर का, उसका बताओ चारों भुजा बताओ क्या होगा, ऐसे करके से बराबर होगा, होगा ना। तो जिसका चारों भुजा बराबर उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो आवर्त सारणी में जो पिलर जैसा खड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। अगर गिनेगा तो गिनो तो बोलो, एक खड़ा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कुल मिला के खड़ा बताओ क्या गो है, 18 गो। तो याद रखना कि घर में जो पिलर देते हैं वो खड़ा क्या रहता है, खड़ा रहता है, और वो एक वर्ग के आकार का रहता है। तो आवर्त सारणी में बताओ कितना खड़ा है, 18 गो ना। तो अतः क्या बोलेंगे कि वर्ग का संख्या 18, ठीक है। अब ऐसे देखना जो कि सोया हुआ है, बताओ सोया बताओ क्या गो है, एक, यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल मिला के बताओ आवर्त का गो है 7 गो। समझ में आया। बोला घर बनाने में वर्ग के समान पिलर का प्रयोग होता है, जिसकी संख्या बताओ कितना है, 18। यानी वर्ग की संख्या 18। एग्जाम में पूछेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोलो वर्ग का संख्या कितना है, 18। और ऐसे जो सोया हुआ है उसकी संख्या बताओ कितना है, 7।
इस दोनों को छोड़ के, ठीक है ना, बोलो इसको छोड़ के, बोलो तो इसको छोड़ के जो बता कितना है 18, ठीक है ना। अब अगला तुम ध्यान देना सबसे पहले कि कुल मिला, बोलो कुल मिला के वर्ग 18 आवर्त 7। देखो ऐसे लिख दो यहाँ पे, बोलो यहाँ देखो एक नंबर, बोलो एक नंबर पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, छठा, सतमा, ये क्या हो गया 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 13, 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, कुल बता कितना 18 वर्ग। आवर्त देख लो, बोलो तो 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 आवर्त, 5, 6, 7, बोलो आवर्त कितने हैं 7, वर्ग कितने हैं 18। ऐसे से जो रहेगा उसको हम वर्ग क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा, बोलो खरा जो रहेगा क्या बोलेंगे उसको वर्ग, ऐसे जो रहेगा क्या बोलेंगे उसको आवर्त। और सबसे मेन बात तुम ये ध्यान देना, इस पूरे, बोलो इस पूरे आवर्त सारणी को 4 भाग में बांटा है, बोलो तो, बोलो कितने ब्लॉक में 4 ब्लॉक में, बताओ कौन कौन, एस पी डी एफ, बताओ किसमें, बताओ तो देखो जो शुरू का तो दो डिब्बा है ना, देखो ध्यान से में बोलो शुरू का 2 वर्ग, बोलो तो वर्ग मतलब पूरा खरा, एक वर्ग ये, एक वर्ग ये 2 वर्ग है, बताओ कौन सा ब्लॉक का आएगा एस ब्लॉक का, समझ में आ रहा है। शुरू का 2 वर्ग कौन सा ब्लॉक का एस ब्लॉक का। उसके बाद इधर आ जाओ यहाँ पे, यहां से कहा, यहां से बोलो 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक, बोलो शुरू का 1 और 2 वर्ग एस ब्लॉक, लास्ट का 13 से 18 पी ब्लॉक, ठीक है ना। अब आएगा डी ब्लॉक, देखो यहां से बोलो 3 से 12 तक, बता कौन सा ब्लॉक डी ब्लॉक, बोलो तो 3 से 12 तक डी ब्लॉक, एस पी डी हो गया। अब आप देखो लेंथेनाइट्स, बोलो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, बोलो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, ये नीचे में 2 अलग से दिया हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे एफ ब्लॉक के तत्व, बोलिए तो एफ ब्लॉक के तत्व, समझ में आया। बोलो ध्यान से, सारा का सारा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, एक भी एक्स्ट्रा बात नहीं बोल रहे हैं, तो ध्यान से देना। बोलो शुरू का, बोलो पहला और दूसरा वर्ग कौन से ब्लॉक का एस ब्लॉक का, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ थोड़ा आगे आ जाना, 13 से लेके 18 तक कौन सा ब्लॉक पी ब्लॉक। उसके बाद ध्यान से देखना 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक, बोलो एस पी डी, और लास्ट में 2 लाइन रहता है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, बता कौन से ब्लॉक के तत्व एफ ब्लॉक के तत्व। कोई दिक्कत है, या तो कोई दिक्कत है, फिर थोड़ा आगे और जाएंगे, याद रखेंगे ये लास्ट में 18 है ना, 18, बोलो 18वां वर्ग के तत्व उत्कृष्ट गैस क्या कहलाता है, बोलो 18वें वर्ग के तत्व उत्कृष्ट गैस कहलाता है, ठीक है। और 17वें वर्ग के तत्व हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, बोलिए क्या कहलाएंगे हाइड्रोजन, ठीक है ना। और बताइए पी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाएंगे अधातु, बोलो पी ब्लॉक जो कि 13 से लेके 18 तक है अधातु कहेंगे, समझ में आया। और आप बोलिए आप ब्लॉक के तत्व अंत संक्रमण तत्व, समझ में आ रहा है, बोलो तो, बोलो ध्यान से बोलो, बोलो 1 से लेके 2 वर्ग एस ब्लॉक के कहलाते हैं, 13 से लेके 18 तक वर्ग पी ब्लॉक के कहलाते हैं, और ये अधातु होते हैं, क्लियर हो गया। उसके बाद 3 से लेके 12 तक के तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ये संक्रमण तत्व होते हैं, कहीं कोई दिक्कत। उसके बाद लास्ट में आता है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, बता कौन से ब्लॉक आप ब्लॉक के तत्व, ये होते हैं अंत संक्रमण तत्व। बोलिए तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अंत संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्व को कहते हैं, क्या बोलिएगा एफ ब्लॉक के तत्व। उसके बाद आएगा आपका लास्ट वाला जो वर्ग है 18, उसमें तो क्या है उत्कृष्ट गैस, क्या गैस है। उसके बाद जो 17 नंबर का ब्लॉक में क्या है हाइड्रोजन,
कोई दिक्कत है? ये सीढ़ी देख रहे हैं, इस सीढ़ी से सटे हुए, बोले इस सीढ़ी से सटे हुए जो तत्व है उसे उप धातु क्या बोलेंगे? बोले क्या बोलेंगे? ये सीढ़ी बनाए हुए ना, देखिए सीढ़ी दिख रहा है ना, ऐसे 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 जिक जैक रेखा द्वारा, इसे हम क्या बोलेंगे? इसके सटे हुए तत्व उप धातु कहलाते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम? इस डिब्बा को भरेंगे। बोले क्या करेंगे? अब देखिए भरने के लिए क्या होता है, कुछ ट्रिक है। क्या है? बोले क्या है? ट्रिक है। तो ट्रिक देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम अलग से ट्रिक लिखा दिए हैं, आप लिख के इसको याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए सबसे पहले क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक का तत्व। बोलिए तो, कहने का मतलब यही है कि अगर आप ये ट्रिक याद कर लिए, बोलिए तो ये अपने आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे याद करेंगे, बोलिए एस ब्लॉक का तत्व, हे ली ना करे रब से फरियाद। बोलो तो क्या बोल रहा है? हेली ना करे रब से फरियाद। बोलो हेली ना करे रब से फरियाद। या इसको यहाँ पे लिखो, देखो हे, उसके बाद ली, उसके बाद यहाँ ध्यान दो, बोलो हे ली। तो इसको सही से लिखते हैं, रुके ध्यान से थोड़ा सा, परमाणु संख्या भी हम लिख देंगे, ठीक है ना। बोलिए हे ली ना करे रब से फरियाद। बोलिए ये एस ब्लॉक के तत्व का मतलब कौन सा लाइन है? पहला लाइन बराबर गया ना। हे ली ना करे रब से फरियाद। कोई दिक्कत है? आपको बस हे से अच याद रखना है, और ली से अल आई याद रखना है, ना से ऐन याद रखना है, करे से के याद रखना है, रब से आर भी याद रखना है, और से सी एस याद रखना है, फरियाद से एफ आर याद रखना है। अब इस तत्व का नाम अलग होता है, जैसे इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। इसको अल आई से लिथियम, ठीक है ना। इसका अलग अलग हिंदी में नाम होता है, उसको हम इसके बाद जो है आपको लिख के बता देंगे, ठीक है ना। या तो कोई दिक्कत है? दूसरा लाइन देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखिए बेटा, उसके बाद मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कहीं कोई दिक्कत? याद रहेगा पूरा। यानी कि बोलिए पहला और दूसरा जो वर्ग है वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे, ठीक है ना। और इसको याद कैसे रखेंगे? हे ली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कहीं कोई दिक्कत? यहाँ तक ये एस ब्लॉक का आपका खत्म हो गया। इसके बाद बताइए क्या भरिएगा आप लोग? पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। अब देखिए पी में क्या है, बोलिए बाल गणेश इन थैला। बोलिए यहां से स्टार्ट कीजिए, तब बाल, बोलिए बाल, उसके बाद क्या बता तो, सॉरी बी से देखिए बा, और एल से ला, बाल हो गया। उसके बाद जी से गणेश, उसके बाद इन थैला, ठीक है। बोलिए बाल बाल हो गया यहाँ, गणेश इन थैला। उसके बाद यहाँ लिखिए ई वाला लाइन, क्या? का सी, बोलिए काशी, फिर गए कौन? संत प्रभु। बोले तो बाल गणेश, सॉरी बाल गणेश इन थैला। उसके बाद काशी गए संत प्रभु। बोलिए बाल गणेश, पहले सूर्य का याद कीजिए, तो बोलिए तो यहाँ पे बोलिए, बोल रहा है हेली ना कर रब से फरियाद। क्यों फरियाद नहीं करना है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप हो गया राजी। जब बेटा स्कूटर कार मांग रहा है और बाप देने के लिए राजी हो गया है, तो हेली क्यों तुम रब से फरियाद कर रहा है? बोलिए हेली ना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बोलो तो बोलो, फिर से बोलो तो, हेली ना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद बताओ तो बाल
गणेश इन थैला। बोलो बाल गणेश इन थैला। उसके बाद बोले तो काशी गए, क्या बोले, संत प्रभु। बोले काशी गए संत प्रभु। उसके बाद नेहा, बोले नेहा प्रीति ऐश्वर्या सब बीमार, सब बीमार। बोलिए नेहा प्रीति ऐश्वर्या सब बीमार। अगला बताइए क्या। बोल ओस से टेपो, ओस से टेपो। बोलिए तो यहाँ देखिए ओस, या ओस हो गया, से टेपो, ठीक है ना। अगला देखिए फिर कल बाहर आई आंटी। बोलिए फिर, उसके बाद बताइए तो कल बाहर के बी आर, आई के आई, कंटी आंटी ए टी। बोलिए बोलिए फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद अगला है हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। देखिए हीना, यहां से हीना, उसके बाद नीना और करीना एक्सरे, उसके बाद रंगीन आर एन। कहीं को दिक्कत बोलिए तो बोलिए बाल गणेश इन थैला, काशी गए संत प्रभु जी, नेहा प्रीति ऐश्वर्या सब बीमार, ओस से टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। ये आज यहाँ लिख दिए। उसके बाद तो क्या देगा पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? आप बताइए क्या बचा? डी ब्लॉक। एसपी डी, डी देखिएगा यहाँ पे। देखिए डी में देखिए पहला रो है ना, यहां से याद रखिएगा। डी में सुनो तुम विवाह कर लो। देखो सुनो, टी से तुम, भी से विवाह, सी से कर, सी से कर लो, यही ना। मुझको फिर कोई नहीं कहेगा जानू। बोलो तो देखो एक लड़की अपने जो है बॉयफ्रेंड से बोल रही है, बता क्या बोल रही है कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, यानी कि तुम हमसे विवाह कर लो। अगर तुम विवाह कर लेगा तो प्राइवेट ना तुम्हारा बन जाएंगे। अभी बता क्या है, हम सरकारी है, सभ्य जानू बोल देता है। अगर तुम बता क्या करेगा, विवाह कर लेगा, बता क्या हो जाएगा, प्राइवेट। यानी कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। बोलो सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, मतलब एम एन मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। एफ ई, बोलो एफ ई, फिर सी ओ, फिर एन आई नहीं, फिर सी यू कहेगा, फिर जानू का जेड एन। कहीं का प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक। अगला तो क्या है, ये जिंदगी, फिर अगला लाइन में ये लिखेंगे ये जिंदगी नहीं। फिर लड़का बोल रहा है, बोलो लड़का को क्या बोल रहा है, ये बोले ये वाई से ये, जेड आर से जिंदगी, एन बी से नहीं। देखो ये जिंदगी नहीं मोहब्बत, बोलो ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी। आर यू से रो, क्या रो, फिर आर एस से रोकर, रो रोकर पुकारेगी, मतलब पीडी पुकारेगी आज चांदनी, आज चांदनी। याद अब तक कोई दिक्कत है? ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी। लड़का बोल रहा कि ये जिंदगी तुम्हारी मोहब्बत नहीं है। क्यों नहीं है बताओ तो? रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। ठीक है, अगला बताओ। देखो एल से लास्ट
देखो लास्ट हफ्ता, लास्ट हफ्ता था, लास्ट हफ्ता था, वाह रे, WRE, वाह रे, आज इंद्र पिटेगा और हंसेगा, बोलो आज इंद्र, इंद्र पीटेगा, उसके बाद तो क्या होगा, और हंसेगा, AU से और HG, हंसेगा ना, कोई दिक्कत है बोलो तो लास्ट हफ्ता था, वाह रे, आज इंद्र पीटेगा और हंसेगा, यही ना। उसका बता तो देखो अस, बोलो अस रफ, अशरफ दुबे, अशरफ दुबे संग भागा, संग, देखो संग मतलब SG, भागा के BH, देखो अशरफ दुबे संग भागा। उसके बाद बता तो हंस, हंस मत, हंस मत, दोस्त रोएगा कौन, दोस्त मतलब DS, और रोएगा का बता क्या जाएगा, क्या RG, रोएगा कौन का CL। क्या बोल रहा है, अशरफ, बोला क्या बोला, अशरफ दुबे संग भागा, हंस मत, दोस्त रोएगा कौन, ये तो कोई दिक्कत है, ऐसे याद करना, उसका याद करना है। आप बोलो कौन सा, बोलो आपका याद करना, बोलो क्या, सीता, बोलो ध्यान दे, सीता प्रसाद नंद, क्या है, हाँ देखो सीता प्रसाद एंडी से एंड, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा, बोलो तो बोलो सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप, बोलो यूरोप गया, कहाँ गया, यूरोप घूमने गया, कहाँ गया, यूरोप घूमने, बोलो यूरोप घूमने, तभी, बोलो तभी डायरिया हो, बोले तभी डायरिया हो, बोलो, बोले क्या बोला था, बोलो सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा इंग्लैंड, सॉरी यूरोप, यूरोप घूमने तभी डायरिया हो, और तुम अभी, बोलो तो, और तुम अभी मतलब YB, अभी लौटो मतलब LU, बोलो तो अभी तुम लौटो। देखो क्या बोल रहा है कि सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने तभी डायरिया हो, और है ना, डायरिया हो, और तुम अभी यानी YB से अभी लौटो, ठीक है ना, LU से लौटो। उसके बाद अगला देखो क्या है, या देखो थोड़ा, बोलो तो ये तीर का निशान है ना, ये अगला है, अगला रो, बोलो थोड़ा पापड़, बोलो थोड़ा पापड़ और नापो, थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने आम, पुराने के PU, उसके बाद आम का AM, पुराने आम कम बिकेगा, B, बोलो बिकेगा, उसके बाद कॉफी, बोलो CF कॉफी ऐसे फरमाओ, बोलो कॉफी ऐसे फरमाओ, आप हम फरमाओ, मैडम, बोलो मैडम का MD, बोलो मैडम नाश्ता लाओ, ओ से नाश्ता, फिर LR से लाओ, बोलो फिर बोलो थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने
आम कम बिकेगा, कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता, ये ना नाश्ता लाओ, LR बोलो तो। देखो अब सबसे पहले तुम एक बात ध्यान देना, इसमें अब हम बोलो परमाणु संख्या, क्या लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, बोलो ध्यान से देखना, बोलो एक, बोलो कितना क्या परमाणु संख्या? एक। यहाँ बताओ, यहाँ दो, बोलो एक, उसके बाद दो, यहाँ बोलो तीन, यहाँ चार, उसके बाद यहाँ बोलो तो 5 6 9 10। क्लियर? तो यहां चालू करो, 11 12, देखो 13 14 15 16, फिर बोलो तो 17 18। ठीक है? क्या देखो 19 20 21 22, ये जितने भी है ना, इसका बताओ क्या है? परमाणु संख्या। 22 हो गया, 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, 27 28 29 30 31 32, बोलो और बोलो तो 33 34 35 36, उसको तो बोलो तो 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, देखो आई एन बता दो 49 SN 50, SB 51, TE 52, आई बता तो 53, XC बता तो 54। इसके बाद देखो यहाँ से CS बता तो CS 55, BA 56, ILA 57। देखो इधर ILA है ना, ILA के बाद यहाँ नहीं बढ़ेंगे, बोलो तो ILA के बाद इधर नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो पता क्या देगा गलती। 57 1 L, देखो ILA है ना, यहाँ से अब चालू होगा लेंथ नाइट्स, बोलो तो, बोलो ILA से चालू होगा, बोलो बताओ क्या था? लेंथ नाइट्स, बोलो तो, बताओ क्या? यहाँ से देखो 57 हुआ ना, बोलो 58 59 ND 60 PM 61, ये SM 62, EU 63, फिर ये 64, फिर ये 65, फिर ये 66, फिर ये 67, फिर ये 68, फिर ये 69, फिर ये 70, फिर ये 71। यानी ये जो डिब्बा है ना भैया, देखो ध्यान से, ये जो डिब्बा है बोलो क्या है? ये डिब्बा इसी का है, बताओ क्या? इसका डिब्बा बताओ क्या? ये यहाँ 71 खत्म हुआ, अब वो चलो बताओ क्या? 72। समझ में आया? बोलो यहाँ 57 खत्म, चालू बताओ कहाँ से होगा? 58 से लेके 71 तक, उसके बाद बगल में बताओ क्या जाएगा? बोलो क्या? 72, फिर बोलो 73, फिर यहाँ देखो 72 के बाद 73, फिर 74, फिर 75, OS 76, IR, फिर देखो PT 78, फिर 79, इसके बाद फिर बोलो, फिर 82 83 84 85 86। ठीक है? उसके बाद फिर ध्यान दो 87, फिर 88, फिर 89। 89 यहाँ है ना, अब यहाँ 90 नहीं होगा, अब आएंगे बताओ क्या? 80 नाइट्स। 89 के बाद बोलो यहाँ 90, फिर 91, फिर 92, फिर 93, फिर 94, फिर 96 97 98 99 100, 1, फिर 102, फिर 103 103। ये तो कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ आ गया 80 नाइट्स, इसके बाद देखो 104, फिर 100 106 107
108, 109, 110, 111, 112।